गुलाब नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, ये फ्लावर नहीं फायर है फायर। मधुबनी एमएलसी इलेक्शन में निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव की भयंकर जीत हुई है। मधुबनी एमएलसी इलेक्शन में न संजय झा की चली, न शीला मंडल की चली और ना ही रामप्रीत पासवान की चली। तीनों मंत्री हुए फेल और ना ही एनडीए के 2 सांसद और 8 विधायकों की चली और ना ही निवर्तमान एमएलसी सुमन कुमार महासेठ की चली। और तो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी न चली। तो फिर चली किसकी? नाम गुलाब यादव, किंग मेकर। जीप अध्यक्ष चुनाव में पहले ही अपनी बेटी बिंदु गुलाब यादव को जितवाया और एमएलसी चुनाव में अपनी धर्मपत्नी अंबिका गुलाब यादव को जितवाने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाया है। अब आगे वो खुद 24 में एमपी इलेक्शन लड़ने वाले हैं और 1 सीटों से नहीं, मधुबनी की दोनों लोकसभा सीटों से वो तैयारी में जुट चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 1 सीट से तो वो खुद लड़ेंगे, चूंकि झंझारपुर से वो लड़े भी थे 19 में। अब दूसरे मधुबनी से वो किनको लड़ाएंगे? क्या वो अपने बेटे को लड़वा सकते हैं? क्योंकि उनका जो बेटा है उनका फोटो कहीं कहीं पे अब देखने को मिल रहा है, राजनीतिक रैलियों में और सोशल मीडियाज पे देखने को मिल रहा है। गुलाब यादव के परिवार से उनकी बेटी जिप अध्यक्ष बन गई हैं, उनकी धर्मपत्नी एमएलसी बन गई हैं। वो खुद पूर्व विधायक रह चुके हैं आरजेडी की टिकट पर और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। इससे पहले वो समिति से प्रमुख रह चुके हैं और जिला परिषद भी रह चुके हैं, तो काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन अगर वो सिर्फ परिवार के विकास तक ही जो है राजनीति को रखते हैं तो शायद एक दिन अस्त उनका ज़रूर निश्चित है। वैसे जिसका उदय हुआ है उसका अस्त निश्चित है, लेकिन अगर वो एक सिद्धांत बनाते हैं, एक गुलाबी जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, अगर इसमें वो और लोगों को जोड़ते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो जल्दी नहीं डूब सकते हैं। लेकिन अगर परिवार तक ही विकास करेंगे तो शायद उनका अस्त निश्चित है। इससे पहले गुलाब यादव झंझारपुर में विधानसभा चुनाव में जो है पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को हरा करके वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में बुरी तरह से हार भी गए थे। और ऐसा कहा जा रहा था जो आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं उनके द्वारा कि इनका अस्त हो गया है, यानी कि इनका राजनीतिक जीवन ख़त्म हो गया है। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त वापसी की है और जिला परिषद चुनाव में अपनी पत्नी और अपने बेटी को लड़वा करके जो है इन्होंने पता नहीं एक अलग ही भौकाल मचा दिया मधुबनी में, जिसमें इनको सीधे सफलता नहीं मिली। बेटी तो जीत गई लेकिन पत्नी हार गई। लेकिन बेटी को इन्होंने जेप अध्यक्ष बनाने में सफल रहे, लेकिन पत्नी हार गई थी। फिर उसको एमएलसी इलेक्शन लड़वाया और इस बार पत्नी भी एमएलसी इलेक्शन में जो है जीत गई है। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली।